तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिन हो गए थे आप लोगों से बात करें यार, और आज मेरे को एक बहुत ही बड़ा डिलेमा हो चुका है, कन्फ्यूजन हो चुका है। और ये कन्फ्यूजन जो है ये 40 bhp बाइक से रिलेटेड है। हाँ, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद रिसर्च कर करके इस चीज़ पे इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ कि मेरे को तो नहीं समझ आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। और अगर आप भी मेरी तरह इस मझदार में फंसे हैं, ऐसे किसी कन्फ्यूजन में फंसे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने डिसीजन क्या लिया और कैसे लिया। मतलब बात यह है कि यार आप अगर 40 bhp बाइक चला लेते हो ना, जैसे मैं डोमिनार 400 चला रहा हूँ अभी, जो कि 3 साल से ज़्यादा जिसको हो चुके हैं, और मैंने उसको अराउंड 47,000 किलोमीटर्स चला दिया है। और एक 40 bhp बाइक चलाने के बाद ना आपको दूसरी बाइक्स स्लो लगती हैं, जो नॉर्मल बाइक्स हैं उसकी रेंज में या उससे नीचे। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब जैसे मैं 40 bhp बाइक चला रहा हूँ, डोमिनार चला रहा हूँ, थोड़ी हैवी है, मुझे मतलब फ़ील होता है कि मेरे को थोड़ी फ्लिकेबल एक लाइट वेट मशीन चाहिए। और मेरा मन है बहुत ज़्यादा कोई एडवेंचर बाइक लेने का, एडवेंचर टूरर टाइप बाइक लेने का। और बहुत ही टाइम से मेरा मन अपग्रेड करने का भी है। तो मैं चाहता था मैं अपग्रेड करूं, लेकिन 40 bhp आकर और उस रेंज की इस रेंज की बाइक्स को यूज़ करके ना आप थोड़ा सा फंस जाते हैं, क्योंकि इसके आगे जो नेक्स्ट लैडर है ना वो काफ़ी ऊपर है। मतलब प्राइस के मामले में भी, पावर के मामले में 40 bhp के ऊपर फिर अब क्या आता है। मतलब जैसे अब मैं अपने ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, एक तो मेरे को रोज़ कम्यूट भी करना होता है, तो मैं रोज़ अराउंड 40 किलोमीटर्स आना जाना कम्यूट करता हूँ, 20 किलोमीटर वन साइड कम्यूट करता हूँ डोमिनार 400 पे। और वो भी दिल्ली के ट्रैफिक में। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम जब होता है तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मनूवर करने में डोमिनार को थोड़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है। और मेरा घर के आसपास कंस्ट्रक्शन वगैरह बहुत चल रही है, रोड्स ख़राब हैं, तो वो हैवी बाइक को हैंडल करने में इतना मज़ा नहीं आता। मैं चाहता हूँ मेरे पास एक बड़े टायर्स वाली अ, एक एडवेंचर बाइक हो, जिसके अच्छे सस्पेंशन हों, जो सारे गड्ढे वड्ढे सोख कर ले। और मेरे को टूरिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक है। हालांकि टूरिंग वाली वीडियोस मैं बना नहीं पाता हूँ, मतलब लॉन्ग व्लॉग्स में बनाता नहीं हूँ, डालता नहीं हूँ, लेकिन मैं टूरिंग ज़रूर करता हूँ। तो उस चीज़ में मैं फंस चुका हूँ कि अब मैं अब कौन सी बाइक लूँ। मैंने बहुत सारी बाइक्स देखी, जैसे मैंने एक बार को मेरा मन हुआ कि एक यार सिंगल सिलेंडर चला लिया, अब ट्विन सिलेंडर का थोड़ा सा स्मूथनेस का मज़ा लेते हैं। तो मैं गया कावासाकी वर्सेस देखने। वर्सेस का प्राइस अराउंड 4 लाख रुपए है, तो मेरे को लगा चलो ठीक है, 4 लाख रुपए भी दे देंगे। पर वर्सेस भी 40 bhp बाइक है, तो ओवरऑल सिर्फ स्मूथनेस ही मिलेगी, पावर का कोई जंप नहीं है, जबकि मैं 4 लाख रुपए भी डाल रहा हूँ। ठीक है। उसके अलावा मैंने देखा कि चलो मैं अब थोड़ा सा अपग्रेड करके देखता हूँ, तो उसके ऊपर सेगमेंट में कोई बाइक ही नहीं है। आपको जाके सीधा मिलेगी वर्सेस, या तो आपको मिलेगी होंडा NX 500, जो कि 7 लाख रुपए की है। और वो भी 45 bhp या 47 bhp बनाती है। तो 7 लाख रुपए खर्च के भी मुझे उतना बड़ा अपग्रेड मिल नहीं रहा है, तो वो क्या पॉइंट है। वर्सेस जो है 650, वो 8 लाख की है, इतनी महंगी। तो उसमें जो है जंप मिलेगा, लेकिन 8 लाख रुपए डाल के मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 8 लाख की रेंज तक ही जा रहा हूँ ना, तो भगवान टेंडर लॉन्च करवा दो तो मैं 10-11 लाख उसके लिए डाल दूंगा। लेकिन वर्सेस इज़ नॉट वर्थ 8 लाख रुपीज़ या 9 लाख रुपए, जितना भी उसका प्राइस है। और वर्सेस में भी वो, मतलब 8 लाख खर्च के भी वैसी स्पोर्ट्स टूरर वाली वो आवाज़ तो है नहीं। उसके लिए मुझे फिर 1.5-2 लाख रुपए और ऊपर से एक एग्जॉस्ट पे खर्चा करना पड़ेगा। उसके अलावा उसकी मेंटेनेंस वगैरह वो सब चीज़ भी है। तो मुझे ये लगता है कि मैं वो चीज़ अफोर्ड कर भी पाऊँगा या नहीं, या मैं बहुत ज़्यादा उछल रहा हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा मेरे को चुल हो रही है अपग्रेड करने की। हालांकि मेरे पास, मतलब ऐसा ना हो कि मैं उसको खर्च के बहुत रिग्रेट करूं। और फिर दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे डेली कम्यूट भी करना है ना यार, वर्सेस 650 पे डेली कम्यूट भी नहीं कर सकते। और उसके अलावा मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी कम bhp वाली बाइक ले लेते हैं, थोड़ी सी लो रेंज की एडवेंचर बाइक ले लेते हैं, ताकि मुझे अच्छी माइलेज भी मिल जाए, लो मेंटेनेंस भी हो, और जो बाइक मतलब कंफर्टेबल हो, एडवेंचर बाइक हो। हालांकि थोड़ी सी पावर कम हो तो मैं उससे मैनेज कर लूँगा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा। हालांकि फिर मैंने जाके सुजुकी 250 वी स्टॉर्म की टेस्ट राइड ली, मुझे वो बाइक ठीक लगी।
पर मुझे उस बाइक में वो एडवेंचर वाला लुक लगा, सिर्फ उसका कैरेक्टर नहीं लगा। प्लस उसकी मुझे पावर पिकअप भी बहुत कम लगी। बहुत कम तो नहीं, पर थोड़ी कम लगी। मतलब मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतनी उसकी पिकअप, उसकी एक्सेलरेशन उतना नहीं फील हुआ मुझे। हालांकि वो बाइक काफ़ी स्मूथ है और लोग बोलते हैं कि दैट विल ग्रो ऑन यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपको जाके उस बाइक की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी खासियत जो है वो समझ में आती है। पर मेरे को थोड़ी सी अंडरवेलमिंग लगी वो। हालांकि हो सकता है मैं अब वही बाइक ख़रीद लूँ। उसके अलावा KTM 390 एडवेंचर आती है हमारे पास सीरीज़, उसको मेरा लेने का मन था। लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी एक KTM इंजन चला रहा हूँ जो कि है डोमिनार 400 में, और ये जो है LC4C एक नया इंजन है, लेकिन ये भी कोई बहुत ज़्यादा स्मूथ इंजन नहीं है। और इसमें 46 bhp पावर मुझे मिलेगी। मुझे लगता है ये पावर मेरे लिए मोर देन इनफ होगी। पर मुझे लगता है कि फिर इस बाइक में भी वही माइलेज वाला एक तो सीन है, चलो उससे भी मैं मैनेज कर लूँगा। लेकिन मेंटेनेंस तो KTM में भी है ना, बस जल्दी जल्दी सर्विस है, पार्ट्स तो चलो मिल जाते हैं। लेकिन मेरे को ऐसी बाइक चाहिए यार जिसको लेके मुझे सर्विस सेंटर ना जाना पड़े, जिसमें छोटी मोटी दिक्कतें ना आए। अभी KTM 390 एडवेंचर भी इतनी सारी वापस बुलाई थी सर्विस सेंटर में, उसमें भी कुछ पता नहीं फ्यूल लाइन में या किस चीज़ में प्रॉब्लम आई थी। तो यार मेरे को ना ऐसी बाइक चाहिए कि जो नो नॉनसेंस हो भाई। मतलब मैंने ले लिया और उसके बाद मैंने बस सर्विस करवाई, सर्विस इंटरवल के बीच में मुझे शक्ल ना देखनी पड़े सर्विस सेंटर की, या उसमें कुछ काम ना कराना पड़े। डोमिनार में भी अब वो 45,000 चल गई है, कभी उसमें कुछ आ जाती है दिक्कत, कभी कुछ। अभी मैंने क्लच वायर चेंज कराई तो अब उसकी स्पीडोमीटर की वायर में कुछ दिक्कत आ गई है, अब वो स्पीड 0 दिखाता रहता है। ऊपर से उसमें ABS कैन कम्युनिकेशन फेलियर ये सब आता रहता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब मेरे को ना ये सब चीज़ नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए भाई एक बार सर्विस सेंटर लेके गया, सर्विस हो गई, सब चेक चुक हो गया, ख़त्म। और उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद ना मैं अगली बार सर्विस सेंटर ही जाऊँ, उसके बीच में मेरे को बस ल्यूब और तेल डलवाना पड़े उस बाइक में। तो ऐसी कौन सी बाइक है यार, मेरे को समझ नहीं आता। बीच में मेरा मन हुआ कि मैं एडवेंचर बाइक छोड़ो यार, क्योंकि यामा बाइक्स ऐसी होती हैं, पर यामा ने ऐसी कोई बाइक ही नहीं लॉन्च कर रखी जो एडवेंचर कैटेगरी में हो। मुझे इतना वेट था कि XSR के साथ WR155R आएगी तो मैं पावर कॉम्प्रोमाइज़ करके वो ले लूँगा, क्योंकि वो कम से कम एक नो नॉनसेंस बाइक होगी। पर वो भी लॉन्च नहीं हुई, टेनरे भी लॉन्च नहीं हुई। फिर मैंने एडवेंचर कैटेगरी से कॉम्प्रोमाइज़ करके MT3 लेने की सोची तो MT3 डिसकंटिन्यू हो गई। प्लस उसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते। मतलब एक तो वीडियोस इतनी कम है उसकी यूट्यूब पे, ऊपर से जो वीडियोस भी हैं उसमें भी लोग सर्विस सेंटर जाके बोल रहे हैं कि भाई इसका ऑयल फिल्टर नहीं है, भाई इसका फ्यूल फिल्टर नहीं है, भाई एयर फिल्टर ख़त्म हो गया, ऑयल भी वो लो ग्रेड का डाल के दे रहा है सर्विस सेंटर। तो समझ ही नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे एडवेंचर बाइक्स अपाचे पूछने गया तो अपाचे भाई अवेलेबल ही नहीं है। कह रहा 3 महीने 4 महीने में आएगी जी, बुक कराओगे आज तो। अबे भाई तब तक तो मेरा मन ही बदल जाएगा यार बाइक लेने का। मैं 4 महीने वेट ही करता रहूँगा तो मेरा तो मन ही ठंडा हो जाएगा। मुझे तो चाहिए भाई, मैंने आज सोचा है 1 हफ्ते में बाइक मेरे पास आ जाए। अब हार के ऑप्शन मेरे को लगता है KTM 390 एडवेंचर ही बचेगा। पर मतलब मेरा मन भी है वो बाइक लेने का, पर फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं सेकंड हैंड सुपर बाइक, मतलब सेकंड हैंड एडवेंचर बाइक देख लूँ क्या, 4 लाख रुपए लगा रहा हूँ अगर मैं। और KTM 390 एडवेंचर एक्स जो है वो 3,80,000 में मुझे थोड़ी सी ओवर प्राइस लगती है। फिर मेरा मन करता है कि थोड़ा जंप करके मैं एडवेंचर आर ही ले लूँ। पर आर ले लूँगा तो मैं फिर उसमें ट्यूबलेस टायर नहीं मिलेंगे। अब मुझे, मैंने बोला ना, मुझे सर्विसेज के बीच में मुझे शक्ल नहीं देखनी सर्विस सेंटर की, ना मुझे ये सब चीज़ों में पड़ना है। मुझे बस चाहिए कि चाबी लगाई लेके निकल गए भाई। ऐसी कौन सी बाइक है भाई, मेरे को बताओ यार प्लीज़। बहुत ज़्यादा मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ। मैं इतनी वीडियोस देख रहा हूँ, इतना इतना रिसर्च कर चुका हूँ इस चीज़ पे, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि हर जगह जाने में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ है ही। मुझे ऐसी बाइक चाहिए जो मतलब ठीक ठाक पावर भी दे दे लेकिन रिलायबल हो, मतलब बहुत लो मेंटेनेंस बाइक हो। मुझे ऐसी बाइक चाहिए, और ऐसी बाइक कोई मुझे समझ ही नहीं आ रही। और ये यामा होंडा इंडिया में ढंग की बाइकें लॉन्च नहीं करते, पता नहीं। एडवेंचर बाइक नेपाल में लॉन्च करी हुई हैं, यहाँ इनसे लॉन्च नहीं हो रही। और वहाँ से भी, मतलब मैंने सर्च किया ख़रीदने का तो भाई वहाँ से ख़रीदना इतना महंगा है। मतलब इतने में यहाँ पे 600-700 सीसी की बाइक्स आ जाएंगी, इतने में वहाँ से आप 300 सीसी की बाइक लाओगे। इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह और ये सब वहाँ पे भी बहुत महंगी प्राइस में लॉन्च करी हुई हैं, कोई सस्ती तो है नहीं। WR155 भी यहाँ नेपाल में लॉन्च करी हुई है और इंडिया में नहीं करी हुई। क्या सोचते हैं ये लोग या क्या करते हैं, पता नहीं, समझ नहीं आता है। नेपाल की तो इतनी पॉपुलेशन भी नहीं होगी भाई,
मतलब वहाँ पे जितनी बिक्री होगी ना उससे ज़्यादा ही बिकेगी यहाँ पे, अगर यहाँ पे एंथुजियास्टिक लोग नहीं है तब भी। पता नहीं यहाँ पे लॉन्च करने में क्या दिक्कत है भाई, इनको समझ नहीं आता। तो ये सब इतने कन्फ्यूजन में मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं बाइक कौन सी लूँ। मुझे चाहिए भाई एडवेंचर बाइक चाहता हूँ मैं, क्योंकि मेरी हाइट भी लंबी है, मुझे थोड़ा सा शौक भी है। मुझे ऐसा शौक है कि भाई बाइक लेके मैं निकल गया और फिर मेरे को ये नहीं देखना पड़ रहा कि भाई रोड ख़राब है या रोड नहीं है या जो भी है। मतलब मुझे बीच बीच में ऑफ रोडिंग ट्राई करनी है। मैं कोई मुझे हार्ड कोर टॉप नॉच ऑफ रोडर नहीं बनना, पर मुझे ये ऐसी बाइक मतलब चाहिए कि ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है और कहीं भी लेके निकल गए। और मैं चाहता हूँ मेरी बाइक हल्की हो, क्योंकि मैं डोमिनार चला चला के मुझे इतना वो हो गया है ना, हैवी बाइक्स का मेरा शौक एकदम पूरा हो गया कि भाई हाँ चल, हैवी बाइक बहुत स्टेबल होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत हाई स्पीड स्टेबिलिटी है, ये है वो सब समझ में आ गया। ठीक है भाई, चला ली, हो गया शौक पूरा। मुझे चाहिए एक लाइट वेट फ्लिकेबल गुड सस्पेंशन बिग टायर एडवेंचर बाइक विच इज़ वेरी रिलायबल एंड लो मेंटेनेंस। ऐसे कोई बाइक बन रही है किसी सांचे में, या कोई ऐसी बाइक है जो मुझे नहीं पता, तो मुझे ज़रूर बता दो दोस्तों। हिमालयन का नाम मत लेना प्लीज़, मैं नहीं चाहता कि मेरे फुट पैग और मेरे साइलेंसर निकल कर रास्ते में गिर जाए और फिर मैं यू टर्न लेके जाके उनको इकट्ठा करता रहूँ। हिमालयन आई डोंट लाइक इट। उसके अलावा कोई एडवेंचर बाइक आई डोंट थिंक है। एक्सपल्स 210 मेरा मन हुआ एक बार को देखने का, मैं पावर से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता, लेकिन एक्सपल्स 210 में भी रिलायबिलिटी इश्यूज़ आ रहे हैं। इतनी वीडियोस आ रही हैं, एक बंदे ने तो केस वेस करके बेच दी और मतलब उसकी बाइक करोल बाग में ही बिकने आ गई, उसको मिल भी गई। तो क्या हो रहा है भाई, एडवेंचर बाइक दे दो यार। बजाज क्यों नहीं बना रहा है यार एडवेंचर बाइक यार। यामा लॉन्च नहीं कर रहा है कोई एडवेंचर बाइक। होंडा की NX 200 के अलावा कोई है ही नहीं। CB 200X देखने क्या, उसमें 5 ही गियर है, अंडरवेलमिंग सी बाइक है, दिखने में बस एडवेंचर है। एक तो बस एडवेंचर बाइक्स भी ऐसी बना के रखी हैं जो सिर्फ दिखती है एडवेंचर है। और TVS का तो कुछ पता ही नहीं भाई, बाइक बना के लॉन्च कर दी, बेचने का मन ही नहीं है उनका। और वो भी कुछ खास ऐसी बाइक मुझे लगता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकता है आ गए हों, या कुछ ऐसा सीन हो कि वो इतने लंबे लंबे वेटिंग पीरियड आ रहे हैं उस बाइक के। इसके अलावा तो कोई बाइक ही नहीं है भाई यार। मेरे को बताओ भाई, मेरी हेल्प करो यार प्लीज़। एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। ये डिस्कशन थोड़ा अच्छे से करते हैं, इसको फर्दर लेके जाते हैं यार।